गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। पिछले कक्षा में मैं आप लोगों को क्षितिज पाठ का देव का सवैया और कवि के बारे में पढ़ाया था और मैं आज ग्रामर चैप्टर वाच्य को लेकर आया हूँ। वाच्य की परिभाषा और कृत्यवाच्य आज का टॉपिक है। क्योंकि वाच्य की परिभाषा को जब हम पढ़ेंगे उसके बाद जब वाच्य के भेद को हम जानने का प्रयास करेंगे तो वाच्य के भेद दो हैं, एक है कृतवाच्य और एक है अकृतवाच्य। आज हम लोग सिर्फ कृतवाच्य के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा को समझ लें। वाच्य का परिभाषा है, वाच्य का एक्चुअली वास्तविक अर्थ होता है बोलने का विषय या बोलने का ढंग, कुछ भी कर सकते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। समझ में आया? तो हम वाच्य की परिभाषा को समझ लेते हैं। पहले हम इसको वाच्य की परिभाषा को लिख देते हैं, उसके बाद इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। तो हम लोगों ने क्या देखा? वाच्य की परिभाषा का, वाच्य का शाब्दिक अर्थ हमने बताया बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। अब हम कर्ता क्या है, कर्म क्या है और भाव क्या है, इसे हम एक एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो यह कर्ता है, तो कर्ता का एक उदाहरण लेते हैं। हम लोगों ने लिखा नेताजी सुंदर लग रहे थे। उदाहरण के क्या लिखा? नेताजी हम लोगों ने एक वाक्य लिखा नेताजी सुंदर लग रहे थे। यहाँ नेताजी जो है ये कर्ता है, नेताजी जो है ये क्या है? कर्ता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कर्म का। क्या लेते हैं? कर्म का। कर्म का क्या उदाहरण लेते हैं? आप लोगों का क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उसमें देखोगे आप बाल गोविंद भगत के नाम का एक चैप्टर है, उससे हम उदाहरण लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा उदाहरण क्या लिया? बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे थे। देखो यहाँ पर खेती बाड़ी करना क्या है? बाल गोविंद भगत द्वारा कर्म है। क्या है? खेती बाड़ी बाल गोविंद भगत द्वारा किया गया कर्म है। तो यहाँ पर क्या है? कर्म क्या हो गया? अब भाव का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। देखो जैसे
भाव का उदाहरण क्या हम लेते हैं, उससे रोया नहीं जाता। देखो तीसरा उदाहरण हम क्या लिए, उससे रोया नहीं जाता। यहाँ पर क्या है, रोया, रोना क्या है, रोना उससे, यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके भाव को बता रहा है, क्या रोना, रोना उस व्यक्ति के भाव को बता रहा है। तो हम यहाँ भाव, तो हम अर्थात हम यहाँ पर मुख्य विषय कर्ता कर्म भाव, यहाँ तीनों को एक एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए वाच्य की भेद को हम लोग समझते हैं। तो वाच्य का भेद में हम वाच्य के मुख्य रूप से दो भेद है, ठीक है, वाच्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं। हम लोग लिखते हैं यहां पर वाच्य के भेद। तो वाच्य के मुख्य रूप से हम कितने भेद बताया, वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद बताया। हम लोग के पहला ने क्या बताया, कृतवाच्य, और दूसरा क्या बताया, अकृतवाच्य। हमारा चूंकि आज का मुख्य विषय कृतवाच्य है, तो हम कृतवाच्य के बारे में बताएंगे, सिर्फ ही पढ़ेंगे, लेकिन अकृतवाच्य के भी दो भेद हैं। अकृतवाच्य के दो भेद है, एक का नाम है कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। ठीक है, तो आज हम लोग कृतवाच्य के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि कृतवाच्य किसे कहते हैं, और इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कृतवाच्य की परिभाषा को हम लोग देखते हैं। कृतवाच्य क्या है, देखो, क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होता है, तो वहां हम कृतवाच्य कहलाता है। कृतवाच्य में कर्म की प्रधानता ना होकर कर्ता की प्रधानता होती है, और साथ ही साथ क्रिया में लिंग, वचन और पुरुष भी कर्ता के अनुसार होते हैं या कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं। लिंग, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लिंग, वचन और पुरुष भी क्या होते हैं, कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं। हम एक दो उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं, यहां पर बालक सोता है। यहां पर हम जैसे पहला उदाहरण लिए, बालक सोता है। यहां देखो, चूंकि बालक एक वचन में है, बालक एक वचन में है ना, तो सोना भी क्या हुआ, एक वचन में है। बालक यहां पर क्या है, एक वचन है, और सोना भी क्या है, सोना एक वचन में ही है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, राजीव पुस्तक पढ़ता है। देखो यहां पर राजीव क्या है, राजीव क्या है, पुल्लिंग है। राजीव पुल्लिंग है ना, राजीव पुल्लिंग है, तो इसके साथ पढ़ना ये क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, तो क्रिया भी क्या हुआ, क्रिया किस रूप में आया, पुल्लिंग के रूप में। ठीक है, तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। अच्छा, तीसरा उदाहरण यही हम ले लेते हैं। जैसे तीसरा उदाहरण हम लिए, गीता गाती है। गीता गाती है, यहां पर गीता क्या है, स्त्रीलिंग है। गीता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ गाना क्या है, क्रिया है। यह भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग में बदल गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को यह सारा चीज समझ में आया कि कृतवाच्य किसे कहते हैं, और कृतवाच्य के कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास किए कि कृतवाच्य क्या है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अकृतवाच्य, और अकृतवाच्य के भेदों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे या पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए हमारी कक्षा यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू।